वेलकम बैक टू आवर 30 डेज बिगिनर वर्कआउट सीरीज। अभी तक हमारे 5 दिन कवर हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने चेस्ट, बैक, बाई, ट्राई एंड शोल्डर कवर किया है। आज डे 6 है हमारा और आज हम लगाने वाले हैं लेग्स। तो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अपना वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग अटैम्प्ट जरूर करना है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो लेट्स गो, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो पहली गेम हम लगाने वाले हैं स्क्वाट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका पहला वीक है, तो हम इसको मशीन के ऊपर लगाने वाले हैं। फ्री वेट्स के ऊपर हम अब सेकंड या थर्ड वीक के अंदर जैसे जैसे हमारे लेवल बढ़ते जाएंगे हम चले जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में हम आज लगाएंगे सिर्फ मशीन के ऊपर। सो वर्कआउट से पहले जैसा आपको लेग्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अब लेग्स के हमारे 3-4 अलग अलग मसल्स होते हैं। अभी जो ऊपर फ्रंट की तरफ होता है ये हम इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप। उसके जो नीचे होता है इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग्स। ये होता है हमारा ताब। और ये जो बैक साइड पे होता है ये हम इसको बोलते हैं ग्लूट्स। सो आज की गेम्स के लिए कोशिश करते हैं कि इन सारी मसल्स को हम थोड़ा थोड़ा टारगेट कर लें। सो लेट्स गो। ये वाली गेम के बारे में बताता हूँ कि इसको लगाना किस तरह है, कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट जैसे हमेशा मैं कहता हूँ बहुत बिल्कुल लाइट रखना है, स्पेशली कि इस गेम के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपका बॉडी वेट उसका भी होगा और मशीन का भी होता है, तो अभी फ्री वेट इनफ है। ग्रिप ग्रिप आपने किस तरह की रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट हम खड़े होते हैं ज़मीन पे, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ना, उससे हल्का सा ना 1-2 इंच आगे होके खड़े होना है। ग्रिप जो आपकी ना बहुत क्लोज होगी ना बहुत वाइड, नॉर्मल रखनी है जितनी आपकी शोल्डर विड्थ है, लेकिन बस जो आपके पंजे होते हैं ना उनको हल्का सा आपने यूं टेढ़ कर लेना है। अब मिस्टेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक्स बताता हूँ कौन सी अवॉइड करनी है। अब लोग क्या करते हैं, जब इसको नीचे जाएंगे यहाँ तो बिल्कुल फुल यूं बैठते हैं, वो नहीं करना, बैठा नहीं है। सेकंड, जब बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ आना है, तो ये टांगे घुटने जो होते हैं इनको बिल्कुल यूँ स्ट्रेट सीधा नहीं करना कभी भी। ये आपकी इंजरी का बाइस बन सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनके ऊपर नेगेटिव टेंशन पड़ेगी तो ऑपोजिट जा सकते हैं आपकी बॉडी के। हल्का सा इतना सा आपने इसके अंदर वो टिंट रखना है, इतना आगे नीचे। अब ये देखो एक्चुअल एग्जैक्ट फॉर्म बताता हूँ होती किस तरह की है। इतना गए, इतना इनफ है, ठीक है। 90 डिग्री स्ट्रेट, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। दैट्स इट, सिंपल सी गेम है। इसको आपने इसके आपने लगाने हैं 3 सेट। हर सेट के अंदर 12-12 रेपिटेशन होंगे। तो यहाँ पे आपकी पहली गेम खत्म होती है। लेट्स गो सेकंड गेम की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो सेकंड इन गेम हम लगाने वाले हैं लेग प्रेस वाइड ग्रिप के साथ। अब जो पहले हमने स्क्वाट्स लगाई थी उसके अंदर हमारी न्यूट्रल ग्रिप थी। न्यूट्रल ग्रिप की वजह से हमारा हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप थोड़े बहुत ग्रोथ इक्वली थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। बट अभी हम इसको लिमिट करने वाले हैं अपने हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स के ऊपर। उसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने थोड़ी सी वाइड और अपर ग्रिप लगा रखनी पड़ती है टांगों की, जिसकी वजह से आपके हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स टारगेट होते हैं। सो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक्चुअल एग्जैक्ट फॉर्म क्या है और कौन कौन सी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं आपने अवॉइड करनी है। एट, पहले वाली बात, इसके अंदर भले आप 10-10 की प्लेटें ऐड कर लो, कोई मसला नहीं। 10-10 या 20-20 की 2 प्लेटें दोनों साइड पे ऐड कर लो, 10-10 की कर लो तो इनफ है। अब ग्रिप पहले हमने न्यूट्रल रखी थी, इसके अंदर हमारी क्या ग्रिप होगी, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और अपने जो पंजे हैं उनको थोड़ा वाइट रख लेंगे, और वही थोड़ा सा टिल्ट मूवमेंट डालनी है जैसे हमने पहले डाली थी। ये हमारी होगी एडजस्टमेंट। कमर को चेक कर लेना है कि आपकी एग्जैक्टली एक्यूरेट पीछे जो आपका सीट है उसको साथ एक्यूरेट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, ऊपर नीचे ना हो कहीं से। अब अभी देखो एक्चुअल फॉर्म क्या है इसकी, नीचे आने, इसको भले फुल नीचे आने, याद रख, सही है, इतना इनफ है। प्रेस, नीचे, प्रेस। अब मिस्टेक इसके अंदर भी वही वाली है कि टांगों को बिल्कुल यूं सीधा करना हरगिज नहीं करना। जितनी भी आपकी प्रेस वाली मूवमेंट होती है जिसके अंदर आपके स्क्वाट्स आते हैं या लेग प्रेस आती है, उसके अंदर कभी भी अपनी टांगों को यूं स्ट्रेट नहीं करना, इतना हल्का सा टिल्ट रखना है। ये हो गया 1 2 3। और गेम लगाते हुए कोशिश करना है आपने अपने मसल को फील करना है कि एक्चुअली मेरा इधर और ग्लूट्स पे लोड जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अगर आपको फील होता है कि थोड़ी बहुत मैं अपनी, क्योंकि कुछ लोगों की होती है ये वाली जो बोन होती है, कि कुछ लोगों की होती है छोटी, कुछ लोगों की थोड़ी सी बड़ी होती है।
तो ग्रिप आपने अपने लिहाज से नोट करनी है कि मेरी बोन के लिहाज से मैं कहाँ पे ग्रिप रख रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा अच्छा मसल के ऊपर लोड जा रहा है, ना कि मेरे जॉइंट के ऊपर जा रहा है। सिंपल सी गेम है, इसके आपने 3 सेट लगाने हैं और हर सेट के अंदर 12-12 रेपिटेशंस होंगे, तो यहाँ पे हमारी सेकंड गेम भी ख़त्म होती है। तो चलो तीसरी गेम की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो तीसरी गेम अब हम लगाने वाले हैं लेग एक्सटेंशंस। ये मैं आपको ऑलरेडी अपने मिक्स बॉडी वर्कआउट के अंदर लगवा चुका हूँ, बट इसके अंदर मैं अब आपको समझाऊंगा इसका एक्चुअल फ़ायदा क्या है। इसको बोलते हैं आइसोलेशन मूवमेंट। आइसोलेशन के अंदर क्या होता है कि आप जस्ट सिंगल जॉइंट किसी एक एक्सरसाइज के अंदर काम कर रहे हैं ना, उसको आइसोलेशन बोलते हैं। एंड एक और होती है कंपाउंड मूवमेंट, जो अभी हमने पिछली लगाई हैं कुछ एक्सरसाइजेस, जैसे हमने स्क्वाट्स लगाए हैं, लेग प्रेस लगाए हैं, उसके अंदर हमारे 2-3 डिफरेंट मल्टीपल जॉइंट्स काम कर रहे थे, तो उनको बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट। और अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको जस्ट और जस्ट सिर्फ आपके टारगेट करेगी क्वाड्रिसेप्स के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लगा के समझाता हूँ कि इसका एक्चुअल फॉर्म क्या है, दिखा क्या है और मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करनी है। प्लेसमेंट आपने अपनी मशीन की इस लिहाज से करनी है आगे पीछे कि जब नीचे जाओ तो बहुत ज़्यादा आपकी जो लेग है बिल्कुल बंद ना हो रही हो। उससे क्या होता है, आपका फजूल का टेंडन पे सेस जाएगा। इसको इतना रखो कि यहाँ तक आपका इनफ हो, इससे ज़्यादा बैंड ना उठाएंगे। अब सीट आपने पीछे से जो आपकी बैक सीट होती है सपोर्ट, उसको इस लिहाज से एडजस्ट करना है कि जो आपका जॉइंट है या वो आपकी जो सीट है उसके बिल्कुल साथ जुड़ा हो, वहाँ से आके आपकी टांग बैंड हो रही हो, टांग ज़्यादा आगे ना निकली हो, नहीं तो फजूल का आपके जॉइंट पे जोर जाएगा। अब इसकी एक्चुअल में फॉर्म बताता हूँ कि ये लगाना किस तरह है। कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3-4 प्लेटें रखनी है, वेट लाइट सा रखना है, बहुत ज़्यादा हैवी जाने की जरूरत नहीं है। अब जब इसको एक्सटेंड करना है, फुल एक्सटेंड करना है जितना आपसे सीधा हो सके, ताकि स्ट्रेस आए मसल के ऊपर। एक आधे सेकंड का गैप लेना है और नीचे लेके आके थोड़ा स्लोली इसको नीचे लेके आना है। वही पहले वाली बात, इस मुंह बिल्कुल बंद नहीं करना टांगों को, इतना लेके आना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। 90 डिग्री तक, यहाँ तक आ गए। एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट, रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट, रिलीज। बहुत ज़्यादा क्लोज ग्रिप अभी भले बिल्कुल ना रखो, दोनों टांगे आपस में जुड़ेंगी, एक पे जाएगा एक पे नहीं जाएगा। नॉर्मल जितनी आपकी शोल्डर वेट है उतनी न्यूट्रल इसकी ग्रिप रखनी है। 1 2 3। सिंपल सी गेम है, इसके अंदर आपका क्वाड्रिसेप टारगेट हो गया। तीसरी गेम भी खत्म होती है। ऑलराइट, तो चौथी और आखिरी गेम की बात की जाए लेग्स में, तो इसके लिए हम टारगेट करने वाले हैं अपने काल्स मसल को, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसके लिए हम लगाएंगे स्टैंडिंग काल्स। उसके लिए हमें ये मशीन चाहिए। अगर तो ये मशीन आपकी जिम में अवेलेबल नहीं है, मोस्ट प्रॉबेबली तो हर जिम में होती है, इफ इन केस नहीं है तो इसका भी जुगाड़ है, मैं एंड में आपको बताऊंगा इस गेम के बाद कि वो आपने किस तरह करना है। चलो अब जल्दी से इसका एक्चुअल फॉर्म देख लेते हैं, किस तरह लगानी है और मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी इसके अंदर ग्रिप होगी, वो आपने क्या रखना है, जो आपकी क्या नाम है टोज होती हैं, आपने सिर्फ उसके ऊपर खड़े होना है, पंजे के ऊपर, अगला पंजा। जो आपकी एड़ी होती है उसको आपने पीछे हवा में रखना है, ठीक है, और फ्री रखना है। वेट कोई ना डालो, क्योंकि आपका अपना बॉडी वेट और मशीन का वेट भी काफ़ी होता है। अब इसकी जो ग्रिप रखनी है वो ना बहुत ज़्यादा वाइड रखनी है, ना बहुत क्लोज रखनी है, न्यूट्रल रखनी है, जितनी शोल्डर वेट है। नीचे की तरफ जब इसको लेके जाना है, इसको कोशिश करना है अपनी जो आपका गाल्स होते हैं उसको फुल कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्स्ट्रा खोलना है। तो उसके लिए फुल नीचे जितना हो सकता है लेके जाना है, फिर ऊपर की तरफ पुश करना है अपने आप को और अपने टोस के ऊपर खड़े होने की कोशिश करनी है। फिर नीचे लेके गए, 1, ऊपर लेके आए, ये आपका एक रेपिटेशन यहाँ पे पूरी हुई। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। थोड़ा सा हो सके तो इसी में भी अपने पंजे को आपने थोड़ा सा टिल्ट रखना है। इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्लली कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। वही जो मैंने आपको बताया कि ना बहुत ज़्यादा क्लोज रखना है, ना बहुत ज़्यादा वाइड रखना है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे हमारी गेम खत्म होती है। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया था, इसका एक जुगाड़ भी है, अगर ये मशीन जिम में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का स्टैंड बनाने के लिए आपने क्या करना है, 2-3 प्लेटें बड़ी रख लेनी नीचे, जिसके ऊपर आप खड़े हो सको। और वेट के लिए आपने एक ने अपने हाथ में या तो डंबल रखना है कोई, या कोई प्लेट रखनी है, और उस प्लेट्स के ऊपर खड़े होके हाथ में पकड़ के उसके ऊपर भी इस तरह लगा सकते हो। सिंपल सा इसका जुगाड़ है। तो यहाँ पे हमारा लेग्स का वर्कआउट तो खत्म होता है, लेकिन लेग्स के साथ आज हम लगाने वाले हैं अपने एप्स, कोर जिसको बोलते हैं। इसकी 1 से 2 आपको दो या 3 बता दूंगा, वो भी आपने लेग्स के साथ लाजमी ट्रेन करनी होती है। बाद में जाके 2-3 सालों बाद फॉर एग्जाम्पल आपने ओवरऑल बॉडी बना ली, लेकिन एब्स नहीं बने तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो लेट्स गो एब्स शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो एब्स के लिए पहली गेम हम लगाने वाले हैं क्रंचेस। उसके लिए हमें इस तरह का एक हमें चाहिए बेंच, जो कि एडजस्टेबल हो। अगर आपकी जिम के अंदर अवेलेबल है तो गुड है,
अगर नहीं है तो आप कोई भी डिक्लाइन थोड़ा सा बेंच हो उसके अंदर भी लगा सकते हो। अगर एडजस्टेबल है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर जो डिक्लाइन रेशियो होता है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्टार्टिंग वीक्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ कम है, ज़्यादा डिक्लाइन होता है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, मोस्टली लोगों बिगनर से लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा लेस डिक्लाइन है, जितना का जैसे अभी मैंने सेट किया हुआ है इतना इनफ है। अब तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, अभी जैसा आप वही देख कर लगाओ, भी हाँ मैं लगा के समझा देता हूँ, वो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। फिर इसको कोशिश करो पुल नीचे जाना है, अपने हाथ अपने बल्ले इसके पीछे रख लो गर्दन के। 1 2 3। अब इसके अंदर आपने कोशिश करनी है अपने एब्स को फोकस करना है, ठीक है। किस तरह फोकस करना है, अब बिल्कुल स्ट्रेट करके आता है ना तो वो एब्स से नहीं जाता। कोशिश करो अपनी कमर को पीछे से हल्का सा बेंड रखो यूं करके ना, और ऊपर लाते हुए अपने आप को नीचे की तरफ पुश करो, फील करो अपने एब्स मसल को। जैसे ये अभी हम नीचे गए यूं करके, ठीक है, इसके लिए मेरी कमर फुल बैंड है तो मेरे एब्स के ऊपर ज़्यादा टेंशन आ रही है। इस तरह के आपने 12-12 या 12 ही नहीं इसके ज़्यादा लग सकते हैं, इस अगर आपके अंदर एनर्जी है इतनी ज़्यादा लगा सके उतने तो अच्छी बात है, क्योंकि एब्स जब तक जलसे नहीं है ना तब तक ग्रोथ ही होती। कोशिश करो आपको जब तक बर्निंग फील नहीं होती ना तब तक आप अपने एब्स को लगाओ। सो इसके 3 सेट होंगे, 12-15 जितने इतने आपसे रेपिटेशन रखे हैं वेल एंड गुड। पहली गेम इसकी यहाँ पे खत्म होती है, दूसरी भी मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल सी 2 अभी फर्स्ट वीक के लिहाज से इनफ होंगी। ऑलराइट, तो सेकंड और आखिरी गेम हम एब्स के लिए लगाने वाले हैं, प्लैंक बोलते हैं। अब इसका एक्चुअली फ़ायदा आपको ये होगा, जो आपने पिछले क्रंचेस लगाए हैं उसके अंदर क्या होता है, आपका जो एब्स मसल होते हैं वो काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं आपस में। अब उनको खोलने के लिए, उनकी स्टिफनेस ख़त्म करने के लिए भी हेल्प करते हैं, और दूसरा ओवरऑल स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी हेल्प करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कि इसका लगाना किस तरह, प्लैंक को अटेम्प्ट किस तरह करना है, और कौन-कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। पंजे के ऊपर नहीं खड़े होना, एल्बोज़ के ऊपर खड़े होना है। अपनी जो कमर होती है उसको नीचे की तरफ नहीं, थोड़ा ऊपर की तरफ यूँ रखना, ताकि आपके एब्स जो होते हैं ना थोड़े बंद हो। इसको तकरीबन आपने कोशिश करनी है टाइमर लगा लेना है, अपने मोबाइल के अंदर सेट करना है। उससे क्या होगा कि आप 30 सेकंड, 20, 30, 40 जितने आपसे लग सकते हैं। स्टेबल टाइम नोट करना है, इसके अंदर कोई रेपिटेशंस हो, सेट्स होते हैं 3 सेट लगाने, लेकिन रेपिटेशंस नहीं होती, रेपिटेशंस की जगह इसके अंदर यूज़ होता है टाइम। बस इस तरह आपने जितना आपसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना भी आपके अंदर स्टैमिना फील होता है, लगाया, उसके बाद 1-2 मिनट का रेस्ट लिया, उसके बाद दूसरा सेट लगाया, उसके अंदर वही टाइम ड्यूरेशन या उससे 5+ सेकंड बढ़ाने की कोशिश करो तो ज़्यादा अच्छा है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेग्स एंड एब्स का वर्कआउट, और इसी के साथ हमारा वीक 1 यहाँ पे खत्म होता है। 7th डे जो होगा उसमें आपने रेस्ट लेना है, और मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा 7th डे पे, वो होगी आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कि आपने किस तरह की डाइट एंड न्यूट्रिशन अपनी रखनी है अपने वर्कआउट के दौरान। और उसके बाद हमारा 8 पे दिन से शुरू होगा वीक 2। वीक 2 के अंदर अब हाल थोड़ी सी वही वहीं से शुरू करेंगे, चेस्ट बैक बाई, जो कि हमने मसल ग्रुप्स लगाए हैं वीक 1 में। बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी डिफरेंट न्यू, और थोड़ा वेट भी बढ़ाएंगे कुछ एक्सरसाइजेज में, थोड़ी न्यू वेरिएशंस ट्राई करेंगे, न्यू एंगल्स ट्राई करेंगे, वो आपको लगाऊंगा ताकि आपको न्यू और थोड़ी डिफरेंट गेम्स के बारे में पता लगे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल जिम प्रो, ताकि और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको आप जानते हो कि जिम या तो अभी न्यूली जिम शुरू की है, या उनके पास भी नॉलेज अगर कम है, तो उनके साथ मेरा चैनल शेयर करो ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।